बिल्कुल, कोई भी काम है उसमें घर वालों का सपोर्ट ना हो तो मतलब आप अपनी कामयाबी से बहुत दूर चले जाते हैं। तो रहा है सपोर्ट बच्चों की पढ़ाई के प्रति उनका एक नज़रिया है कि पहले घर का काम करो या पहले चीज़ें करो फिर बाद में पढ़ाई आती। मतलब पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखते। नेट करना है और उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता था। धीरे धीरे जब नेट क्लियर हुआ फिर आगे की चीज़ें क्लियर होती गई। सो इनिशिएटिव मेरा था, मतलब और किसी का नहीं। गोल डिसाइड होना चाहिए कि आपको करना क्या है। बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेके चलनी नहीं है। आपको पता, आपके थॉट्स बड़े क्लियर होने चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, आपको किस दिशा में जाना है। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ हैं ज्योति राणा और ज्योति राणा का परिचय वो खुद ही बताएंगी। ज्योति जी, आपका एक बार स्वागत है थारू समाचार में। थैंक यू। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मैं ज्योति राणा, मैं ग्राम भगचुरी खटीमा में निवास करती हूँ और फ़िलहाल मैं उच्च शिक्षा उत्तराखंड में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ और अभी उसी में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। ज्योति जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अभी हैं, सेवाएं दे रहे हैं उत्तराखंड सरकार को। आपकी इस यात्रा में घर वालों का कितना सपोर्ट रहा? बिल्कुल, कोई भी काम है उसमें घर वालों का सपोर्ट ना हो तो मतलब आप अपनी कामयाबी से बहुत दूर चले जाते हैं। तो रहा है सपोर्ट पेरेंट्स का और साथ में ही मेरे दादाजी का, जो कि अभी नहीं है लेकिन उस समय भी उनका काफ़ी सहयोग रहा, सपोर्ट रहा। उनके, मुझे लगता है उनकी ब्लेसिंग्स ही थी जो यहाँ तक पहुँचे हैं। और ऑब्वियस है कि मम्मी पापा का तो रहा ही है। पापा का चाहे वो मॉरल हो या फिर फिनेंशियल हो, हर चीज़ में उनका रहा कि आप लोग पढ़ो, हम करते हैं। या कुछ भी आपको जो भी स्टडी के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो हम अवेलेबल करा के देंगे आपको। और अपने टाइम पर उन्होंने हम लोगों को एक अच्छी एजुकेशन दी और बहुत ही स्ट्रिक्टली पढ़ाई के लिए डांटते थे। और वही उसी का नतीजा रहा कि हम लोग यहाँ तक हैं और यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अपनी मेहनत तो होती है लेकिन अगर जब पेरेंट्स का साथ हो तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। मेरा एक दूसरा सवाल ये है आपसे कि हमारे समाज में आपको कहाँ ऐसी कमियां नज़र आती हैं जो आप कहिए कि ए ग्रेड की जॉब में या फिर बी ग्रेड की जॉब में बहुत ही कम संख्या में है। आपको ऐसा कहाँ लगता है कि कहाँ पर कमियां हैं? कमियाँ मुझे पहला तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि सहयोग के बिना, पेरेंट्स के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो पाता। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो हमारे समाज में जो माता पिता हैं, हर कोई नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, अब लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की पढ़ाई के प्रति उनका एक नज़रिया है कि पहले घर का काम करो या पहले चीज़ें करो फिर बाद में पढ़ाई आती। मतलब पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखते। तो वहाँ से जब पेरेंट्स ना नहीं रख रहे हैं तो फिर बच्चा भी कहीं ना कहीं उसी माइंडसेट के साथ रहता है। फिर उसके पास एक्सक्यूजेस होते हैं कि भाई हमारे पास तो समय ही नहीं था पढ़ने के लिए, या हम तो इतना काम करते थे। तो वो चीज़ मुझे लगता है एक कमी ये है। दूसरा फिर ये भी है कि लोगों, एक तो हमारे समाज में कहीं ना कहीं गाइडेंस की बहुत कमी है कि, और बच्चा कंफ्यूज रहता है कि हमें कौन सा करियर चुनना है, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन है। और एक और चीज़ की गाइडेंस जब तक नहीं मिलता तब तक हम अंधेरे में तीर मारने जैसा काम करते हैं। जब तक आप अपने गोल्स में, आप बिल्कुल, आपका गोल डिसाइड नहीं होगा ना, और आप मतलब एक ही काम, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, बस कर रहे हैं कि अरे कोई भी पोस्ट में हम पेपर देने चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक गोल डिसाइड होना चाहिए कि भाई मुझे इसमें जाना है तो बस इसी में जाना है और इसी के लिए मैं रहूं और पूरा फोकस उसी में रहना चाहिए, तो बेस्ट होगा।
कई बार जब हम युवाओं से बात करते हैं जो हमारे समाज के हैं, तो मुझे ये लगता है कि कई बार जो एक तरह से मानसिक जो स्थिति है, क्योंकि जैसे कि फोर्स लाइन में जाना जो है अधिक प्रेफर करते हैं वो, बजाय कि कुछ बड़ी पोस्टों में जाएं। और क्योंकि मैंने देखा है कि भाई तैयारी तो वो 10वीं से लेकर के करने लगते हैं, जैसे कि दौड़ लगाना है, शारीरिक जो भी दक्षता है वो उनकी पूरी करने के लिए भाई पुलिस में जाना है, सेना में जाना है। उनका कहीं न कहीं यहीं तक उनकी मानसिक स्थिति जो है यहीं तक सीमित रहती है। क्या हमारे समाज में, ठीक है, उनको ऐसी कौन-सी जो चीज़ है जो उन्हें रोक रही है ताकि वो बड़े-बड़े बड़े-बड़े गोल्स हैं वो अचीव करें, यूपीएससी क्लियर करें, पीसीएस में जाएँ? मुझे ऐसा लगता है कि अ, सबसे बड़ी बात कि मोटिवेशन का बहुत मुझे कमी लगती है। जैसे कि युवा जो हैं हमारे फोर्स लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे एक होता है कि चलो एक ने क्लियर कर लिया, तो दूसरा भी ऐसे करके एक मोटिवेट हो रहा है उसी क्षेत्र में। लेकिन अदर पोस्ट की तरफ अगर हम देखें, तो कहीं न कहीं उसमें लोग जा ही नहीं पाए हैं, तो लोगों का उसके बारे में पता नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि गाइडेंस की कमी है, कहीं न कहीं निर्देशन की। जैसे मैंने जब मैं हायर एजुकेशन में आई, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। बस ये था कि इसके लिए ये नेट करना है और उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता था। धीरे-धीरे जब नेट क्लियर हुआ, फिर आगे की चीज़ें क्लियर होती गईं, सो इनिशिएटिव मेरा था, मतलब और किसी का नहीं था। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसी तरह का रहे। तो एक तरह से मोटिवेशन और दिशा निर्देशन की कमी के कारण लोग जो बड़ी पोस्ट्स हैं उन पर नहीं जा पा रहे हैं। और दूसरा मुझे कारण ये भी लगता है कि हमारा समाज ना आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। तो जो सिविल्स की जॉब है या अन्य जॉब है ना, उनमें जो बेसिक हमारी जो शिक्षा है, उस पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत है। और आगे के लिए भी हमें जैसे कोचिंग है, इनके लिए भी चाहिए होता है। तो बिना आर्थिक सहयोग के या आर्थिक उस पे थोड़ा-सा सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कमी मुझे लगती है, इसके लिए काम किया जाना चाहिए, मुझे लगता है। ज्योति जी, अगर जैसे हमारे युवा दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जी। अगर वो इस तरह की तैयारी करना चाह रहे हैं, नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, किन-किन बातों या किन-किन जो ज़रूरतें हैं, तैयारी, चाहे वो तैयारी की हो, चाहे वो पात्रता, शिक्षा की पात्रता की बात हो, क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उन्हें? सबसे पहले तो गोल डिसाइड होना चाहिए कि आपको करना क्या है। बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेके चलनी नहीं है। आपको पता, आपके थॉट्स बड़े क्लियर होने चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, आपको किस दिशा में जाना है। और फिर उस गोल डिसाइड है तो आपका फिर ये रहेगा कि हाँ, आप तैयारी भी उसी स्तर की करेंगे। तो जैसे अगर आपको उच्च शिक्षा में जाना है या फिर एजुकेशन, मतलब उसमें जाना है, तो आपको फिर तैयारी भी उसी तरह की करनी होगी। और जैसे कि आपने नेट के लिए पूछा, तो नेट के लिए तो सबसे पहले कि आप जो सब्जेक्ट हैं, पहले तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके सब्जेक्ट में। और उस सब्जेक्ट में आप इतनी अच्छी पकड़ बनाइए कि आगे जाके आपका नेट निकल जाए। और उसके लिए फिर जो भी रेफरेंस बुक्स होती हैं उनको पता करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा-सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो आपकी तैयारी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आगे का आपका क्लियर हो सके। एक तरफ हमारा युवा जो है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वर्तमान में खासकर जो इस अभी जो नशे चले हैं, चाहे वो अफ़ीम का हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे चरस हो, एक तरफ हमारा युवा, खासकर मैं लड़कों की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें लगा हुआ है। एक तरफ लड़कियां हैं, काफ़ी कुछ आगे निकल रही हैं। तो ऐसी ऐसी स्थिति में ताकि हमारा युवा जो है, खासकर युवा जो हमारा एक पुरुष वर्ग है, वो इन चीज़ों को इन चीज़ों पर ना जाए, उनका फोकस उतना ना रहे, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मुझे लगता है कि समाज में परिवर्तन से पहले जो भी चीज़ें हैं, घर से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अपने जो हमने एक वो बना रखा है ना कि लड़कियों को ऐसा करना है और लड़कों को ऐसा करना है, तो वो चीज़ नहीं कि लड़कों को फ्री छोड़ देना है और लड़कियां घर पे ही रहेंगी। तो जब लड़कियों के लिए वो बाउंडेशन बनाई जा रही हैं कि वो अपने दायरे में रहें, वो अच्छे से रहें, तो फिर लड़कों के लिए भी वही चीज़ बनाई जाए कि भाई गलत काम नहीं करने हैं। तो वो सारी चीज़ें एक अच्छा जाएगा कि हम घर से अपने बच्चे को मतलब गलत रास्ते पे ना जाने दें। फिर समाज के स्तर पे हम देखें तो मुझे लगता है कि एक तरह से जो लड़के हैं जो हमारे समाज के विशेषकर कि थारू समाज के, मैं भी बहुत चीज़ें सुन रही हूँ कि नशे की तरफ जा रहे हैं या इस तरह का। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए एक काउंसलिंग के लिए कुछ हमारे द्वारा, जैसे कि मैं इनिशिएटिव ले सकती हूँ कि मैं उनको जब कभी भी ऐसा कोई सेशन रखा जाए तो हम जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल जो भी लोग हैं हमारे समाज के, वो उनको गाइड करें कि किस तरह से उनको आगे बढ़ना है और किस ओर उनको नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें शायद से हमारे समाज को थोड़ा सा फ़ायदा दे सकें। और बाकी जो घरेलू स्तर से चीज़ें हों, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको अच्छे संस्कार दिए जाएँ और उन पर भी उतना ही स्ट्रिक्ट रहा जाए जितना कि हम लड़कियों को रखते हैं। तो सब ठीक ही होगा जहाँ तक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या आप का यही ड्रीम था बचपन से कि आप जो है एजुकेशन लाइन में जाएं, या फिर कुछ और भी आपके सपने थे जो संजो कर रखे थे? ऐसा कुछ नहीं था। शुरू से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि किधर जाना है, क्या करना है, मतलब थॉट्स इतने क्लियर नहीं थे। आफ्टर 12 मेरा यही था कि थोड़ा सा मुझे भी मीडिया और इन पे थोड़ा सा था, लेकिन उस पर मैंने कोई काम नहीं किया। फिर आगे चल के मुझे लगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है, 12th से ही मुझे वो इंटरेस्ट आ गया कि पॉलिटिकल साइंस मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने फिर यही देखा कि इसमें मुझे इंटरेस्ट है, आगे चल के इसी में कुछ करना है। तो उसी पे अपने इंटरेस्ट पे ही मैं आगे बढ़ी और फिर ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से ही किया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे इस सब्जेक्ट को लेके ही अपना करियर बनाना है। तो वहाँ से मेरा गोल डिसाइड हुआ कि मुझे अब नेट करना है। और नेट के बाद फिर सबसे पहले मैंने सेट क्लियर किया पॉलिटिकल साइंस में ही, फिर नेट 2 बार मेरा क्लियर हुआ। फिर उसके बाद इसी सब्जेक्ट ने मुझे अपनी पहली जॉब दी। मैं डिग्री कॉलेज में उच्च शिक्षा में ही कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में मैं लगभग 3 साढ़े 3 साल रही। फिर वही इंटरेस्ट वाली कि सब्जेक्ट पे इतनी अच्छी पकड़ हो चुकी थी कि आगे चलकर जब उत्तराखंड शिक्षा से जब प्रवक्ता की पोस्ट आई तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं था उसको निकालना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी तैयारी उसी लाइन पे कर रखी थी। तो वो हुआ और उसके बाद मेरा यहाँ पर उच्च शिक्षा में सिलेक्शन हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप ईमानदारी से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके जो जब आप ऊंचे लेवल तक का सोचते हैं ना, तो नीचे की जो पोस्ट हैं वो आपकी आसानी से निकल जाती हैं। तो मेरा मैसेज यही जाएगा कि जब आप तैयारी करते हैं कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप अपना एक जो आपका टारगेट है उसको पहले डिसाइड करिए, फिर उसी पर बहुत ही ईमानदारी से फोकस तरीके से तैयारी करिए, ताकि आप उससे रिलेटेड आपकी बहुत सारी पोस्ट हैं वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। आपके लिए उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सुन रहे थे ज्योति जी को, जो हमारे समाज की वास्तव में एक तरह से प्रेरणा स्रोत हैं, और हमारे यूथ के लिए जो प्रेरणा स्रोत हैं, और हमारे समाज के इस तरह के जो बच्चे हैं या इस तरह के टैलेंट हैं, वो हमारे समाज के रियल एक जेम है मैं कहूँगा। हमारे साथ ज्योति के पापा हैं सुरेश राणा जी, जिनसे हम जानेंगे कि ज्योति बचपन से कैसी थी, या फिर ज्योति का जो अप्रोच था चीज़ों को लेकर वो कैसा था। एक बार आप बताइए, ज्योति बचपन से क्या पढ़ने में कैसी थी, तेज़ थी, क्या था? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ तक आए। भाई साहब, आपको बताऊं कि मेरी 3 बिटियां रही हैं
मैंने कभी इस चीज़ को नहीं सोचा कि मेरे पुत्र नहीं हैं, या फिर मेरे लिए एक पुत्र और पुत्री एक समान थे। तो पढ़ने के लिए ये शुरू से ही बच्चे मेरे थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन रहा, लेकिन बच्चे स्वतः ही तैयारी उसको लेके करते रहे। बच्चे ठीक थे पढ़ने में मेरे। अभी जो आपके जो तीनों बच्चे हैं वो उनकी स्टडी के बारे में एक बार बता दीजिए, क्योंकि ज्योति का तो सबने अभी देख ही लिया। आप जो आपकी 2 बालिकाएं हैं वो क्या क्या कर रही हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। अभी मेरी बड़ी बेटी है, वर्तमान में बीएड कर रही है एमए करने के बाद, और छोटी बेटी बीएचयू से उसने अभी मेडिकल लाइन में उसका लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देके क्वालिफाइड हुई है। तो आगे उसने लैब टेक्नीशियन के उसमें अपना भविष्य बनाएगी। तो जिस तरह से एक बच्चे की जो परवरिश में माँ बाप का बड़ा ही अहम योगदान होता है, और आपने जिस तरह से तीनों बच्चों की परवरिश की है, इससे ये ज़ाहिर तो होता ही है कि आप ने वो सोच लिया था कि चीज़ें जो है मैं अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ अपने बच्चों को जो है, ताकि जो वो अपना भविष्य जो है स्वयं ही एक तरह से बना सकें। तो जिस तरह से एक अपेक्षा रही होगी आपकी बेटे की, ठीक है, वो नहीं तो क्या आपकी जो बेटी हैं उस कमी को पूरा कर रही हैं, कैसे देखते हैं उस चीज़ को? देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि मेरी तीनों पुत्री रही हैं, फिर भी मुझे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि मतलब मेरे कोई पुत्र नहीं हैं। मेरे बच्चे पढ़ने में तेज़ थे, और देखिएगा हर माँ बाप का अपना एक रहता है कि भाई मेरे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें, अच्छी पोस्टों में जाएं। तो हालांकि मैं कोई विशेष नहीं हूँ, हर माँ बाप का अपना एक ख्वाब होता है, तो वही ख्वाब हम लोगों का भी था। हालांकि थोड़ा सा हमने मोटिवेशन बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखा कि भाई देखिएगा आप अपना उद्देश्य बना के रखिएगा, आपको हम लोगों का जो सहयोग होगा हम करेंगे। और बच्चों ने हमारे बात भी रखी और उस तरफ ध्यान भी रखा, और आज शायद उसी का नतीजा है कि बच्चे आज यहाँ पहुँच रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी इस जो बातचीत पर निकल कर आ रही है कि बच्चों को एक तरह से जो एजुकेशन है वो एक तरह से बढ़िया मिलनी चाहिए, ताकि वो स्वयं ही अपने जो करियर जो है करियर की इमारत जो है वो बना सकें। और चूँकि एक आधार ही उनकी शिक्षा ही है, और जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि जो माँ बाप का एक रोल होता है वो भी एक महत्वपूर्ण है बच्चों की शिक्षा दीक्षा या बच्चों का जो करियर है उसको लेकर। तो इसी तरह से हम चर्चा में बने रहेंगे, जो हमारी सोसाइटी के ऐसे गौरवान्वित करने वाले ऐसे लोग हैं उनसे हम बातचीत करते रहेंगे, ताकि हमारे जो युवा दर्शक हैं जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेरणा ले सकें, जो हमें देखते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को उस तरह की परवरिश दे सकें। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ थारू समाचार।